तेहरान से आप सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर रही हूँ जिसका जंग से भी लेना देना नहीं है, जिसका जो फ्यूनरल जनाजे का प्रोसेशन चल रहा है उससे भी लेना देना नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिसकी दिलचस्पी पूरी दुनिया में है। वो क्या है? ईरान की औरतें, द वुमेन ऑफ ईरान। सबसे ज़्यादा पश्चिमी दुनिया, ऐसा लगता है कि एक हथियार है औरत, जिसको इस्तेमाल करके बार बार एक कोड़े की तरह ईरान को पीटा जाता है। 16 साल बाद जब मैं वापस लौटी हूँ, ये बहुत बदला हुआ ईरान है। ये वो ईरान नहीं है जो ईरान मैंने 16 साल पहले देखा था। मैं, आप यकीन जानिए, इस वक्त मैंने सिर्फ एक स्कार्फ पहना हुआ है, मेरा सर नहीं ढका हुआ है, मेरे बाल खुले हुए हैं। ये असंभव था 16 साल पहले के ईरान में। तो ईरान बदल रहा है, ईरान बेहतर हो रहा है, ईरान खुल रहा है, ईरान अपनी औरतों को इजाज़त दे रहा है कि वो कर सकें जो वो करना चाहती हैं, वो बन सकें जो वो बनना चाहती हैं। जिसकी मर्ज़ी चाहती है वो हिजाब पहन सकते हैं, और जिसकी मर्ज़ी ना हो वो जिस तरह के कपड़ों में चाहें वो रह सकती हैं। मैंने यहाँ कई लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश की, ख़ासकर जो युवा लड़कियाँ हैं। मैं चाहती थी उनसे ख़ुद उनके मन की बात जानने की कोशिश करूँ। लेकिन अभी भी ईरान में जो हिजाब है, पर्दा है या नक़ाब है, वो एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। लड़कियों को साफ़ तौर पे मैंने देखा कि वो अपनी जो एजेंसी है, अपनी जो आज़ादी है, उसको खुलकर इस्तेमाल कर रही हैं। और जिसको, जैसे मैंने कहा कि अगर उसको चेहरे से लेकर, यानी सर से लेकर और पाँव तक अपने आप को ढकना है एक बड़ी सी चादर में, तो वो ढक सकती है। वो चाहे तो एक छोटा सा, अगर उसको हिजाब पहनना है तो वो पहन सकती है। अगर वो चाहे कि उसके बाल खुले रहें तो वो खुले बाल में भी उसको रहने की इजाज़त है। अगर वो चाहती है कि वो पैंट्स पहने तो वो पैंट्स भी पहन सकती है। लेकिन इनमें से किसी भी लड़की ने मुझसे बात करने के लिए रज़ामंदी नहीं दी। कई लड़कियों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि शायद ये अभी भी बहुत नाजुक सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिस पर ईरान की औरतें ख़ुद अपने बारे में बात नहीं करना चाहती, जबकि कि वो अपनी एजेंसी, अपनी आज़ादी को पूरे तरीके से एक्सरसाइज कर रही हैं। अभी भी इस वीडियो में जब आप देख रहे हैं और मेरे जो कॉलीग हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी देखिए आप ज़रा, जो औरतें निकल के जा रही हैं उसमें हर तरह की, हर रंग, रूप, साइज़, हर तरह की और हर आइडियोलॉजी की औरतें आपको नज़र आएंगी, जिनमें कि अपने कपड़े वो जिस तरह से पहनना चाहें वो पहन सकती हैं। हालांकि मुझे ख़ुद एक महिला होने के नाते, और यहाँ साफ़ तौर पे मैं कहना चाहती हूँ, एक मुस्लिम महिला होने के नाते मुझे बहुत एतराज़ है इस बात पर कि एक महिला के कपड़ों को राजनीतिक क्यों बनाया जाए। एक महिला के कपड़ों को और जिस तरह से वो अपने आप को ढकती है या नहीं ढकती है, दोनों ही मामलों में मुझे लगता है उसका एक ऑब्जेक्टिफिकेशन करने की कोशिश होती है। जब उसको बहुत ढकने की कोशिश होती है या उसको बहुत खुला करने की कोशिश होती है, लेट वुमेन बी, औरतों को औरत रहने दीजिए। उन्हें अपने शरीर, अपनी सेक्सुअलिटी, अपने को वो किस तरह से रखना चाहती हैं, वो किससे शादी करना चाहती हैं, वो अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी आज़ादी के साथ वो क्या करना चाहती हैं, उन्हें कर लेने दीजिए। लेकिन जो एक नापाक कोशिश हमेशा हम देखते हैं, जो वेस्टर्न ताकतें हैं, कि ईरान को, महिलाओं को ईरान की जो कोड़ा बनाकर यहाँ की सरकार और सोसाइटी को बताया जाता है कि ये लोग पाषाण युग में रहने वाले लोग हैं, यानी स्टोन एज में रहने वाले लोग हैं। ये अपनी औरतों को चार दीवारी में रखते हैं, ये अपनी औरतों को पढ़ने नहीं देते, अपनी औरतों को आगे बढ़ने नहीं देते, अपनी औरतों को काम नहीं करने देते। ये सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। ये तमाम जितने सवाल मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं, इनमें से एक भी दुरुस्त नहीं है। ये जो नापाक इरादे हैं, नापाक कोशिश है वेस्टर्न ताकतों की कि ईरान की तमाम जो कोशिशें हैं, उसके तमाम जो अचीवमेंट्स हैं, उसका तमाम जो विकास है, जिस तरह से वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, जिस तरह से वो साम्राज्यवाद और कॉलोनियलिज्म का मुकाबला करता है, उस सब को बेकार बता दिया जाता है, उस सब को रिजेक्ट कर दिया जाता है एक पल में, और कहा जाता है ये तो सब तो ठीक है, लेकिन ईरान में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ईरान में कोई अधिकार नहीं है, ईरान में औरतों को अपने हिसाब से रहने की इजाज़त नहीं है। तो मैं इस बात का खुले तौर पर स्वागत करती हूँ कि आरफा खानम शेरवानी, हिंदुस्तान से आई हुई महिला, जिस तरह से मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, इस तरह से ईरान में भी यहाँ पर न सिर्फ कि मैं कपड़े पहन सकती हूँ, बल्कि ठीक उसी तरीके से, इसी तरह से मेरे बाल खुले हैं। मुझे कोई सरकारी नकाब या हिजाब या कोई बुर्का या कोई चादर पहनने के लिए मुझे कोई कानून बाधित नहीं कर रहा है। ईरान ऐसा नहीं था 16 साल पहले।
ईरान में कई बार आ चुकी हूँ, तीनों बार जब भी मैं आई हूँ पूरे तरीके से मुझे ईरानी जो लॉ है, इस्लामिक जो लॉ है, उसके हिसाब से मुझे कपड़े पहनने पड़े। मुझे यकीन जानिए कि मैंने कहा कि मैं औरत की आज़ादी की पूरे तरीके से वकालत हूँ इस हद तक कि जो औरत जिस तरह से चाहे वो कपड़े पहन सकती है। लेकिन सरकार को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि औरत या मर्द या बच्चा या बड़ा या बूढ़ा या बुज़ुर्ग कोई भी किस तरह के कपड़े पहने। ये एक बेसिक ह्यूमन जो एजेंसी है उसके ख़िलाफ़ है। तो मैं स्वागत करती हूँ इस बात का कि ईरान ने चाहे जो भी वजह सही, महसा अमीनी को लेकर आप जानते हैं कि जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें इस लड़की के साथ जो घटनाक्रम पेश आया था, उसके बाद से ऐसा लगता है कि ईरानी समाज भी हिल गया था। तो चाहे वेस्टर्न जो ताकतें हैं उनको एक संदेश देने के तौर पर ही सही, चाहे मैं कहूँगी अपनी औरतों की पुकार को सुनने के एक तरह के सिंबल के तौर पे ही सही, ईरानी हुकूमत ने ये तमाम जो लॉज़ हैं, ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं, उनको रिलैक्स किया है। और मुझे लगता है कि और तभी भी उसके बावजूद भी मैं आपको एक बड़ी खबर ये सुनाना चाहती हूँ, उसके बावजूद भी तेहरान में जितनी बड़ी तादाद में मैंने औरतों को पूरे तरीके से हिजाब पहने हुए देखा, चादर पहने हुए देखा, अपने को सर से लेकर पैर तक ढकते हुए देखा, बिना किसी कानून के, बिना किसी कोड़े के, बिना किसी सख्त दिशा निर्देश के। इसका मतलब कि ईरान की सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इसको एक ट्रेडिशन के तौर पर या इस्लामिक वैल्यू के तौर पर, या वो उसी तरह से वो इस्लाम को समझते हैं और वो इसी तरह से अपने कपड़े पहनना चाहते हैं। उनका एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है। उम्मीद है कि ईरान से आप तमाम रिपोर्ट्स मेरी देख रहे हैं। मैं एक बहुत ही सौगवार और एक बहुत गम का लम्हा ये कवर करने के लिए, एक ऐतिहासिक लम्हा, एक ऐतिहासिक जनाजे की पूरी प्रक्रिया को कवर करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। अयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे का एक हफ़्ते का जो पूरा कार्यक्रम है उसको कवर करने के लिए पहुँची हुई हूँ। मैं हमेशा पत्रकारिता जब भी करती हूँ तो अपनी लिमिटेशंस नहीं देखती, हमेशा ये देखती हूँ कि संभावनाएं क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कि इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और चैनल की दिल खोल के मदद कीजिए, मेरी दिल खोल के मदद कीजिए। ये ईरान पर पूरा कवरेज को कामयाब बनाने में मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। और साथ साथ एक और गुजारिश भी है कि चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। तो बिना किसी कानून के, बिना किसी सरकारी कोड़े के, बिना किसी सज़ा के डर के अगर औरतें फिर भी ये चूज़ कर रही हैं, यहाँ की महिलाएं चुन रही हैं, एक बड़ा तबका उनका ये चुन रहा है कि वो सर से पैर तक अपने को ढकना चाहती हैं। मैं सम्मान करती हूँ उनकी इस चॉइस का, उनकी इस आज़ादी का मैं सम्मान करती हूँ। ठीक उसी तरीके से कि एक अगर औरत चाहती है कि उसके बाल खुले रहें, वो हवा में लहराते रहें, और वो पैंट्स और शर्ट पहनना चाहती है, उसको भी इतनी इजाज़त होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये भी समझनी होगी कि कोई भी लड़की ख़राब या कोई भी लड़की अच्छी नहीं होती। मुझे याद आ रहा है भारत देश, जी हाँ, भारत देश जिसका संविधान ये कहता है कि वो सेक्युलर है, यहाँ पर हर किसी को आज़ादी है अपने धर्म को पूरे तरीके से फॉलो करने की। इसी भारत देश में भारत की मुसलमान महिलाओं के साथ हिजाब को लेकर कितनी ज़्यादती की गई। आपको याद है कर्नाटक की वो घटना, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। वहाँ कोई इस्लामिक लॉ नहीं, कोई हिंदू लॉ भी नहीं है, कोई किसी लॉ के बग़ैर जिस तरह से भारत की सरकार ने किस तरह से कानून बना दिया कि आप जो हैं, यानी आप कॉलेज पढ़ने जाना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना जाना चाहती हैं लड़कियां, तो हिजाब के साथ नहीं जा सकती। हद तो ये हो गई कि जो टीचर्स थी वहाँ पर, उनको भी हिजाब के साथ कॉलेज में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो यानी सीधे तरीके से आप इस बात को देखिए कि वहाँ पर भारत में जहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है, हिजाब पहनने पर लड़कियों को सताया गया। यहाँ हमने देखा ईरान में कि हिजाब ना पहनने पर लड़कियों को सताया गया। एक ज़माने में यहाँ पर एक तरह की मॉरल पुलिस, लिटरल मॉरल पुलिस हुआ करती थी, जो लोगों को जेल ले जाया करती थी जो सही हिजाब नहीं पहनते थे। ये भी मुझे यहाँ के पता चला कि लड़कियों को मैसेजेस आया करते थे, SMS, कि आपने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना है। लड़कियों की ट्रेनिंग भी हुआ करती थी। तो एक तरह से सरकार भी महिलाओं को इस्तेमाल करती थी अपनी एक मोरालिटी को साबित करने के लिए, ये एक इस्लामिक पहचान के लिए। लेकिन अब ये बदला सा ईरान, ये खुला सा ईरान, ये अच्छा सा ईरान हर तरह से बेहतर नज़र आ रहा है। और इस बात का मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं स्वागत करती हूँ। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो वेस्टर्न ताकतें जो ये कहती हैं कि यहाँ की महिलाओं के लिए हम बड़े फ़िक्रमंद हैं, हमें तो बड़ी चिंता होती है, हमें देखिए महिलाएं तो बेचारी बड़ी प्रताड़ित हैं,
ये बड़ी ऑप्रेस्ड हैं और ये इनका जो हिजाब, ये पूरे कपड़े हैं, ये प्रताड़ना के कपड़े हैं। मैं यहाँ ये पूछना चाहती हूँ उन वेस्टर्न ताकतों से कि जिन्होंने मीनाब की 150 से ज़्यादा मासूम बच्चियों के ऊपर बम बरसा दिया, क्या उन लोगों को ये हक़ है उनको जान से मार देने के बाद कि वो कभी, आज नहीं, कल या परसों या 10 साल बाद या 50 साल बाद कभी भी ईरान की महिलाओं के बारे में कोई बात कर सके? आप मुझे बताइए, अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप वैल्यूज़ की बात करते हैं, आप विमेंस राइट्स की बात करते हैं, आपका चेहरा नहीं बचा है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है कि मीनाब की वो बच्चियाँ कि जो उस कस्बे में जितनी लड़कियाँ थीं वो उसी गर्ल्स स्कूल में जाया करती थी, आपने पूरी की पूरी एक नस्ल को ज़मींदोज़ कर दिया, उस पूरी एक नस्ल को एक बार में एक बम गिराकर तबाह कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये नाटक बंद करना चाहिए अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी यूरोप के देशों को कि हमें ईरान की औरतों की बड़ी परवाह है। ये नाटक बंद होना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि हम ईरान की औरतों के हिजाब को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईरान की सरकार, उनकी हुकूमत और इस्लामिक रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर एक तरह से हमला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर मुझे लगता है कि मीनाब पर हमले के बाद, मीनाब स्कूल पर हमले के बाद 150 से ज़्यादा मासूम बच्चियों को, पूरी नस्ल जो उस वक्त औरतों की थी वहाँ पर, उनको तबाह करने के बाद, उनको ज़िंदगी उनकी छीन लेने के बाद, बिलखते रोते माँ बाप को छोड़ देने के बाद कभी भी कोई वेस्टर्न पावर ये दोबारा नहीं कह पाएगी कि हम ईरान की औरतों की परवाह करते हैं। तो आखिर में बिल्कुल आखिरी बात, फाइनल जो आर्ग्यूमेंट है मैं वही देना चाहती हूँ, लेट द वुमेन बी। औरतों को औरत रहने दीजिए, वो जो पहनना चाहती हैं उन्हें पहनने दीजिए, उन्हें खुले आकाश में रहने दीजिए, उन्हें उनकी आज़ादी को एक्सरसाइज करने दीजिए। जो डॉक्टर बनना चाहती है बनने दीजिए, इंजीनियर बनना चाहती है बनने दीजिए, पत्रकार बनना चाहती है बनने दीजिए, हिजाब ओढ़ना चाहती है ओढ़ने दीजिए, हिजाब नहीं ओढ़ना चाहती है नहीं, उसे इजाज़त दीजिए कि वो कर सके, वो बन सके, जो भी कुछ एक इंसानी ह्यूमन पोटेंशियल जिसे कहते हैं उसको पूरे तरीके से एक्सरसाइज कर सके। शुक्रिया।